है आप तक मीडिया नेटवर्क। चुनाव की आगाज हो चुका है, कल वोटिंग होने वाला है और सारे प्रत्याशी अपनी विचारधारा जनता के बीच रख चुके हैं। ये जनता की अदालत है और जनता ही मालिक है लोकतंत्र की। जनता जिसके सर पे चाहे सेहरा बांध सकती है। हमारे साथ आदित्य कुमार जायसवाल जी हैं जो कि बीजेपी से कैंडिडेट हैं जिला परिषद के। आइए इनसे जानते हैं, पहले परिचय दीजिए सर अपना। मेरा नाम आदित्य कुमार जायसवाल है। मूल रूप से मैं ग्राम सभा तिवारी पट्टी का निवासी हूँ और पूर्व में छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद से आज क्षेत्र की राजनीति में आकर के अपने लोगों के बीच सेवा भावना से सबकी सेवा के लिए लगा हुआ हूँ। और वर्तमान समय की राजनीति में वर्तमान समय के परिवेश में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत का भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक आपके पार्टी का एजेंडा है कि कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, तो क्या अगर आप जीत हासिल करते हैं तो ऐसा करेंगे? पूर्ण रूप से मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है, वो है सेवा नीति। और हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की बदौलत और एक एक पार्टी के कार्यकर्ता और बूथ के कार्यकर्ताओं की बदौलत पार्टी आज जमीन से जमीन पर पहुंची है। आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम लोगों ने सेवा भाव से निस्वार्थ रूप से पार्टी की सेवा की है, पार्टी ने आज सेवा का फल हम लोगों को दिया है और भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाया है। और मैं ये उम्मीद इन्हें पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कहता हूं कि आदित्य जायसवाल अगर जिला पंचायत का सदस्य इस क्षेत्र का होता है तो जिला पंचायत में सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को सही करने का काम किया जाएगा, चिकित्सा व्यवस्था को सही करने का काम किया जाएगा और जनता की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे जनता की मूलभूत सुविधाएं जिस गाँव जवार क्षेत्र में जनता लोग रहते हैं, हमारे वोटर रहते हैं, वहाँ उस क्षेत्र का सड़क, बिजली, पानी, अगर सरकार की योजनाएं हैं, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन, तो वो मिले। जनता की मूलभूत सुविधाओं को उन तक पहुंचाने का काम किया जाए। जी, जनता की मूलभूत सुविधाएं उन तक पहुंचाई जाए, लेकिन जनता मालिक है, जनता सब जानती है और जनता ही जनार्दन है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा रविंद्र कुमार नाम हुआ। क्या लगता है अगर सालू जी जीतते हैं तो ये जो बोल रहे हैं काम हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इनके प्रति हम लोग का पूरा सहानुभूति है और हम लोग जानते हैं कि ये यदि जीत जाते हैं दुधई पूर्वी वार्ड संख्या 50 से तो बहुत ही विकास होगा। ये अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। जी, बहुत ही विकास होगा। लेकिन एक क्वेश्चन जो ग्राउंड लेवल से उठता है, जनता उठाती है कि जिला पंचायत सदस्य आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं और जाने के बाद बिक जाते हैं, कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। तो आप जनता को संतुष्ट कीजिए कि आपके रीजन में ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस लेवल से मैं यहाँ आया हूँ, छात्र राजनीति से मैं निकल करके आया हूँ और छात्र राजनीति का धरती है। वहीं से हम लोगों ने छात्र राजनीति से आज इस क्षेत्र की राजनीति में जन्म लिया है। तो हम लोगों ने पढ़ लिख करके और अपनी नौकरी को छोड़ करके सब कुछ त्याग करके और आज जनता की सेवा के लिए आए हैं। अभी मेरा उम्र 23 साल है। जी, अगर जिला ये भी चर्चा है, नवयुवक हैं और राजनीति में आए हैं, तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिला राजनीति में आने का? कहीं ना कहीं से मुझे अपने बड़े बुजुर्गों, वो जो भी हमारे अभिभावक हैं, नौजवान साथी हैं, हमारे विश्वविद्यालय में जो भी हमारे नौजवान साथी थे, जो मैं देखता था कि नौजवानों के हक और हकूक की लड़ाई को लड़ने का काम करते थे, उनसे प्रेरणा लेकर के, अपने क्षेत्र के गार्जियन बंधुओं से प्रेरणा लेकर के आज मैं क्षेत्र में सेवा भावना से आया हूँ। कल वोटिंग होने वाला है सर, और कल वोट होगा, काउंटिंग 2 तारीख को है, लेकिन आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता ने हम पे भरोसा जताया है और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र की जनता, दुधई पूर्वी उत्तरी वार्ड संख्या 50 की जनता अपने इस बेटे को दुधई वार्ड संख्या 50 से इस बार जिला पंचायत का सदस्य बनाने जा रही है। जी, और मोदी और योगी का कितना फायदा मिलने वाला है इस चुनाव में? एकदम फैक्टर काम कर रहा है। जमीनी स्तर पर जितना भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है वो सब देखा जा रहा है, जनता देख रही है। जितने लोग लाभान्वित हुए हैं, जितनी योजनाएं सरकार के जनता के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है, जो भी लोग लाभान्वित हुए हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जनता को विकास चाहिए और बीजेपी से ज्यादा विकास कोई पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि जो 67 साल बनाम 10 साल मोदी ने करके दिखाया है। तो आज मोदी जी ही चाहते हैं कि हमारी पंचायत स्तर से देश स्तर तक सरकार हो। तो क्या आप सारी योजनाएं लागू कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जितनी योजनाएं अब तक लोगों को लाभान्वित की हैं, चाहे सरकार की कोई भी योजनाएं हो, सौभाग्य योजना से लेकर के चाहे जो भी योजनाएं हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, चाहे जो भी योजनाएं हो, सरकार की हर योजनाएं जमीनी स्तर पर मिली हैं और सभी को कार्य करने का और सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम, हर अंतिम व्यक्ति तक सरकार के हर योजनाओं को पहुंचाने का काम किया गया है। सर, कोई एक ऐलान कीजिए, क्योंकि औपचारिकता, जहां तक हमने भी सर्वे किया है, एक औपचारिकता ही बाकी है। आप काफी आगे हैं जीत की लाइन में और शायद जीतने वाले भी हैं। आदित्य कुमार जायसवाल नाम हर कोई जानता है कि कोई भी मुमताज नहीं है इस नाम से। तो जीतने के बाद आप क्या पहला काम कौन सा करेंगे जनता के लिए? सबसे पहले जीतने के बाद से इस क्षेत्र के लिए
इस गांव के लिए, इस जवार के लिए, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को जो भी हमारे यहाँ हमसे हो पाएगा, सरकार की जो भी योजनाएं शिक्षा व्यवस्था पर रहेंगी, इस क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को सही करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, शिक्षा सबसे जरूरी है। मैं बता दूं, जब तक इंसान शिक्षित नहीं होगा, अपने मौलिक अधिकारों और मूल कर्तव्यों को नहीं पहचान पाएगा। आप देख रहे थे आदित्य कुमार जायसवाल को, आप तक मीडिया नेटवर्क, मैं विकास तिवारी, कैमरामैन मनीष तिवारी के साथ।